ओके दोस्तों, कम बैक अगेन ऑन फर्स्ट चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन पार्ट 2 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में हमारे पास सिर्फ अब दो टॉपिक बचे हुए हैं, दो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। एक तो पास्ट एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड दूसरा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। पास्ट एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट में हमें क्या करना पड़ता है कि सर हमारे पास क्या हुआ कि हमने कुछ गलती कर ली, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने में गलती करती, तो अल्टीमेटली कैपिटल का अमाउंट डिसप्रोपोर्शनेट हो गया। जैसे कि मैं एग्जाम्पल एक छोटे से आपको समझाता हूं, फिर सारे स्टेप्स करके सीधा खत्म कर दूंगा। क्वेश्चंस मैंने आपको टिक करवा दिए। सर देखना कि हमारे पास ए और बी दोनों पार्टनर थे, हमने 3 लाख का प्रॉफिट कमाया था, हमने इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका मतलब हमने 2 लाख रुपए दे दिए ए को और 1 लाख रुपए दे दिए बी को, जबकि आपकी जो डीड थी वो थी ही नहीं, डीड साइलेंट थी। दोस्तों अगर डीड साइलेंट थी तो आपको क्या ये 3 लाख का प्रॉफिट 2 लाख और 1 लाख में बटना चाहिए था कि सर 1,50,1,50 बटना चाहिए था। बोलो 150 बचना चाहिए था, मतलब इक्वल रेशो बटना चाहिए था। लेकिन आपने प्रॉफिट को कैसे बांट दिया? इस रेशो में बांट दिया। मतलब आपने क्या कर दिया? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को गलत कर दिया। दोस्तों जब जब भी पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन पार्टनरशिप में आता है तो एक कसम खाना, हमें अल्टीमेटली जो एडजस्ट करना है वो कैपिटल को करना है। किसको करना है? कैपिटल को। क्योंकि कुछ भी डिसप्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उससे अल्टीमेटली क्या डिस्टर्ब हो गया है? कैपिटल। तो हमें किसको करेक्ट करना है? कैपिटल को। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो दोस्तों हमें यहां पर बनाना पड़ेगा एडजस्टमेंट टेबल। क्या बनाना पड़ेगा? एडजस्टमेंट टेबल। और मेरे द्वारा बताई गई जो स्टेप्स हैं अगर उसने आपको फॉलो कर दिया तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो सर देखते हैं एडजस्टमेंट टेबल हम बना देते हैं। ये जो एडजस्टमेंट टेबल है वो कुछ भी नहीं है, अल्टीमेटली इन दोनों पार्टनरों का कैपिटल अकाउंट ही है। तो मैं करूंगा एस कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर मैं देखूंगा डेबिट और क्रेडिट। इधर लिख दूंगा मैं 20 कैपिटल अकाउंट और इधर लिख दूंगा मैं डेबिट एंड क्रेडिट। बस इतना सा करना है। वो फर्म का अकाउंट नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये आपके वर्किंग नोट के पार्ट्स होते हैं। हमें जस्ट एक जर्नल एंट्री पूछी जाती है कि इसको करेक्ट करने की जर्नल एंट्री पास करिए। दोस्तों देखो तो क्या पहले क्वेश्चन समझेंगे। हमारे पास दो पार्टनर थे ए और बी, उन्होंने प्रॉफिट कमाया था 3 लाख रुपए का, उन्होंने उस प्रॉफिट को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि डीड तुम्हारे पास साइलेंट थी अबाउट PSR। तो दोस्तों हमने 2 लाख और 1 लाख दे दिए थे, उसको सही करना है, वो वापस ले लो और सही वाला दे दो। भाई मैंने को अनुश्री को 100 रुपए देने थे, मैंने गलती से 500 की नोट दे दी। इसको करेक्ट करने के लिए क्या करूंगा? सिंपल 500 रुपए ने 400 वापस नहीं लूंगा, 500 पहले वापस लूंगा 500 की नोट और अब 100 की नोट दे दूंगा। तो जो भी गलत कर दिया है उसके इंपैक्ट को नलीफाई कर दो। तो आप लोगों को डेबिट क्रेडिट पता होना चाहिए दोस्तों। जब मैंने वो 2 लाख और 1 लाख उसको दिए थे, तिरछी नजरों से उसे देख रहा है, देखे सर, जब मैंने 2 लाख और 1 लाख उसे दिए थे, जब मैंने 2 लाख और 1 लाख उसे दिए थे अक्षर, तब मैंने उसको क्रेडिट किया था कि डेबिट किया था? क्रेडिट किया था कि प्रॉफिट बांटना, कहीं ना कहीं पार्टनर कैपिटल बढ़ गई, मैंने क्रेडिट किया था। वापिस लोगे तो डेबिट, तो मैं इस 2 लाख 1 लाख को डेबिट कर दूंगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे इतना सिंप्लीफाइड तरीके से बोल रहा हूं, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो पहली स्टेप हो गई नलीफाई ऑल द रॉन्ग इंपैक्ट गिवन। हमने जो जो गलत इंपैक्ट दे दिए थे उन सबको नलीफाई करो। नलीफाई सर कैसे होता है? अगर पहले डेबिट कर दिया था तो अभी क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। पहले क्रेडिट किया तो अभी क्या कर दो? डेबिट कर दो। बात ही खत्म। तो मैंने यहां पर पहले 2 लाख और 1 लाख से क्रेडिट किया था, तो अब मैं क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। उसके बाद स्टेप नंबर 2 आती है मेरे खुद के द्वारा डिजाइन। स्टेप नंबर 2 वो क्या होता है कि सर हम बना देंगे करेक्टेड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे दोस्तों? करेक्टेड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें क्या होगा, जो सही वाला होना चाहिए वो बना देंगे। चलो सर प्रॉफिट कितना था? 3 लाख का। उसको सर बांटना चाहिए 1,50,1,50। जब 1,50,150 बांटोगे तो अब वो वाला क्रेडिट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा सर 1,50,000 और करूंगा 1,50,000। अब मैं इनकी टोटल कर दूंगा कि ए बोल रहा है, ए हमें बोल रहा है
क्या बोल रही है कि सर मुझे 2 लाख से डेबिट कर दो ना जरा, और 1,50,000 से क्रेडिट कर दो ना जरा। ए क्या बोल रहा है? ए बोल रहा है कि हमें सर 2 लाख से डेबिट कर दो, 150 से क्रेडिट कर दो। उसी समय बी क्या बोल रहा है? 1 लाख से हमें डेबिट कर दो भतीजे, और 150 से हमें क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो सर क्या हुआ? अब नेट ऑफ कर देंगे कि सर इसे 2 लाख से डेबिट करना है, 150 से क्रेडिट करना है, इसका मतलब 50,000 से क्या कर दूं? डेबिट कर दूं। और ये ऐसा बोल रहा है मतलब 50,000 से क्या कर दूं? क्रेडिट कर दूं। तो दोस्तों एंट्री पास हो गई। इसको करेक्ट करने की एंट्री पास हो गई। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेस कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ए से 50,000 ले करके बी को दे दो, क्योंकि ए को डेबिट करना है मतलब उसकी कैपिटल कम करनी है, और सी की बी की कैपिटल बढ़ा देनी है क्योंकि उसको देना है। तो सिंप्लीफाइड तरीका यही होता है सर। कैसे? 2 लाख मिल गए थे, देने थे 1.5 लाख, 50 लाख। इसको मिल गए 1 लाख, मिलने चाहिए थे 1,50,000, ले 50 ले जा। तो हम ए से लेकर के बी को दे देंगे। तो एंट्री क्या पास हो गई? सिंगल। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। लेकिन सर जितना मैंने एग्जांपल समझाया है इतना क्वेश्चन इजी नहीं होता। क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा कमीना होता है। लेकिन कोई बात नहीं, उस सब के सारे कॉन्सेप्ट मेरे आपके पास अवेलेबल हैं। तो सर देखें क्या होता है कॉन्सेप्ट। अगर हमें जब भी पास्ट एडजस्टमेंट आ जाता है, जो भी गलत कर दिया है दोस्तों, किसी भी गलती को सुधारने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमने एक्चुअल में गलती करी क्या है। हमें पता ही नहीं चलता गलती क्या करी, क्योंकि हमें सब सही लगता है। हमें जो क्वेश्चन पूछता लगता है क्वेश्चन ने सब तो सही करा है, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। लेकिन हमें पता लगाना पड़ेगा गलती करी क्या है। मान लो मैंने एक चाटा लगा दिया अर्पित को, उसकी गर्दन यूं हो गई, मुझे पता चली गर्दन यूं हो गई। अब उसको सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक और चाटा इधर लगाना पड़ेगा तो सही हो गई, है ना। वही यहाँ पे ऐसा करेंगे कि जो गलतियों को इसको यूं करो, वापिस यूं कर दो। ओके, तो सर देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले स्टेप्स याद कर लो। स्टेप्स होती है नलिफाई ऑल द रॉन्ग इंपैक्ट। तो सर पास्ट एडजस्टमेंट को सोल्व करने के लिए स्टेप्स जो होती हैं, ये जो फॉलो करेगा उसका काम हो जाएगा। तो सर होती है क्या? नलिफाई ऑल द रॉन्ग इंपैक्ट गिवन ऑन द कैपिटल अकाउंट, है ना। जितने गिवन इंपैक्ट हमने रॉन्ग कर दिया उसको नलिफाई कर दो। इसका मतलब क्या? डेबिट कर दिया तो क्रेडिट कर दो, एंड वाइस वर्सा। देखिए सर, सेकंड, प्रिपेयर करेक्टेड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोला सर? पढ़े, नलिफाई ऑल द रॉन्ग इंपैक्ट, फिर सेकंड प्रिपेयर करेक्टेड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, थर्ड गिव impact of step number 2 in एडजस्टमेंट टेबल। इसका मतलब सर करेक्टेड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के हिसाब से जो डेबिट क्रेडिट होना चाहिए वो इंपैक्ट तुम कहां दे दो? एडजस्टमेंट टेबल में दे दो। एंड सर फोर्थ में क्या कर दो? नेट ऑफ कर दो। नेट ऑफ मतलब वही 2 लाख देने, 1,50,000 लेने हैं तो 50,000 दे दो। बोलो क्लियर है सर? तो ये 4 स्टेप आपको ध्यान रखनी है। चारों स्टेप एक साथ जोर से बोल के बता दीजिए सर। स्टेप पास्ट एडजस्टमेंट को सही करने के लिए क्या होती है? सबसे पहला, नलिफाई ऑल द रॉन्ग इंपैक्ट, प्रिपेयर करेक्टेड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के इंपैक्ट एडजस्टमेंट टेबल में दे दो, और लास्ट में क्या कर दो? नेटेड ऑफ कर दो। सर मैंने भी वही किया। यहाँ पे देखो सर, सबसे पहली स्टेप नलिफाई ऑल द रॉन्ग इंपैक्ट, सेकंड में प्रिपेयर करेक्टेड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका इंपैक्ट यहाँ पे दे दिया और नेटेड ऑफ कर दिया। बोलो क्लियर है? सब लोग आंख बंद करके बोलेंगे चारों स्टेप, ताकि बहुत याद रहेगी। आंख बंद करके बोलो, मैं जैसा बोलूं वैसा करना पड़ेगा। आंख बंद करके बोलो, चलो सबकी आंख क्लोज, चलो बोलो। बस, हाँ, एंड फोर्थ नेटेड हो। अरे यार नहीं बोल पा रहे हो, नहीं बोल पा रहे हो। चलो एक बार फिर से पूरी क्लास एक साथ बोलेगी, चलो। क्रिकेट। अरे प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्रिकेट। शांति रख। देखे सर,
अरे भैया, नलिफाई ऑल द रॉन्ग इम्पैक्ट, प्रिपेयर करेक्ट बिना अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इम्पैक्ट गिवन दे दो एडजस्टमेंट टेबल में, एंड क्या कर दो, नेटेड ऑफ कर दो। बोलो क्लियर है सर? लेकिन हमें क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हम जब नलिफाई करने बैठेंगे तो क्या हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो क्या हमें प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन गिवन है या नहीं? सर जनरली अगर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी तो आप बहुत ही किस्मत वाले लोग होंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? करना तो पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। सर पास्ट एडजस्टमेंट के पास्ट एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट में स्टेप तो चारों यही रहेंगी, लेकिन जब स्टेप नंबर 2 में करने बैठूंगा तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को शुरुआती दौर में मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट या लॉस चाहिए। अगर वो प्रॉफिट कितना है वो ही गिवन अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को अज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? प्रॉफिट को अज्यूम करेंगे। तो सर प्रॉफिट कितना अज्यूम करोगे? जितना नेट गलत दे दिया, जितना नेट गलत दे दिया उसी को करेक्ट करना है। उसका नेट ले लो, इतना प्रॉफिट मान लो, उतना ले करके उतना ही प्रॉफिट दे देंगे। तो सर इंपैक्ट क्या हो गया? जीरो। आ गया समझ में? तो सर जब भी पास्ट एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट में या क्वेश्चन में प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी तो मैं प्रॉफिट अज्यूम करूंगा कितना? जितना नेट क्लेम गलत दे दिया है। मैंने आपको क्वेश्चन टिक करा दिए हैं, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ेगा। उसमें एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन मैंने आपको टिक करवाया जिसमें क्या होता है कि हमने आईओसीबी गलत दे दिया था, लेकिन ये पता नहीं है कि ओपनिंग कैपिटल कितनी है, तो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। वो वाला क्वेश्चन मैंने आपको, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपको टिक मैंने करा दिया है इलस्ट्रेशन में से, तो जरूर वो क्वेश्चन आपको करना ही चाहिए। डन डन। ये पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट भी कवर हो गया है। क्या एक आधा क्वेश्चन इसका मैं करा दूं? है ना? 45 वाला करवा दूं? तो काम करते हैं, पहले गारंटी ऑफ प्रॉफिट समझ लेते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। बोलो क्लियर है? तो दोस्तों आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। सर गारंटी ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है? पार्टनर या फर्म मिलके किसी एक पार्टनर को मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट देता है। क्या देता है? मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट देता है कि बेटा तेरा कम से कम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्या हुआ दोस्तों, हमारे पास प्रॉफिट है 3 लाख रुपए का। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट कितना है? 3 लाख रुपए का। लेकिन हमने जो ए बी और सी में बांटा वो 1 लाख बांट दिया, 1 लाख बांट दिया, 1 लाख बांट दिया। जबकि हमने सी वाले को गारंटी दी थी बेटा गिरी से गिरी हालत में तुझे कम से कम 1,50,000 तो मिल जाएगा। तो सी की डेफिशिएंसी कितने की हो गई? 50,000 की, क्योंकि उसको मिलना कितना चाहिए था? 1,50,000, लेकिन मिल कितना रिया है? 1 लाख। तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर वो 50,000 जोड़ देंगे और इन दोनों से माइनस कर देंगे जो भी उनका एग्रीड रेशो होगा। अगर एग्रीड रेशो नहीं होगा तो जो ओरिजिनल रेशो है उसमें करेंगे। तो यहाँ पे ओरिजिनल रेशो क्या था? इक्वली। तो हम 25,000 इससे माइनस कर देंगे, 25,000 इससे माइनस कर देंगे, पूरे 50 इसमें प्लस कर देंगे। तो सर प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 75,000 ए को, 75,000 बी को एंड 1,50,000 सी को। ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यही गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता है कि सर सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट में जो जो प्रॉफिट दे रहा है उसको पीएसआर में बांट दो। फिर हमें देखना पड़ेगा कि उसको कितना क्या नहीं मिल रहा है, तो जितना उसे कम पड़ रहा है उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। और जो भी डेफिशिएंसी आती है वो जैसे क्वेश्चन में बोला कि ए और बी दोनों बियर करेंगे कि खाली बी करेगा, वो बियर करेंगे तो कौन से रेशो में करेंगे, वो सारा कैलकुलेशन हम कर देंगे, उन दोनों से माइनस करके इसमें प्लस कर देंगे। बोलो गारंटी ऑफ प्रॉफिट समझ आया? है ना? लेकिन गारंटी ऑफ प्रॉफिट में सर एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सर कई बार तो फर्म गारंटी देती है, लेकिन एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 आई थिंक आपके इलस्ट्रेशन के अंदर, उसमें क्या हुआ कि एक पार्टनर ने फर्म को गारंटी दे दी कि मैं कम से कम आपको 2.5 लाख रुपए कमा के दूंगा, लेकिन उसने खाली 2 लाख कमा के दिए, तो हम 50,000 उससे लेंगे, तो वो पी&एल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा, फिर बचा हुआ प्रॉफिट बट जाएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। बोलो क्लियर है दोस्तों? तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे खत्म होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट गारंटी ऑफ प्रॉफिट मुझे लगता है इस बार लॉस का आ सकता है कि आपके पास लॉस है ना? वो भी क्वेश्चन मैंने आपको टिक करा दिया है कि आपके पास लॉस है। देखो दो ही क्वेश्चन आ सकते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट में अगर आते हैं तो एक तो मैंने अभी जो बताया कि पार्टनर ने उल्टी गारंटी दी है, वो वाला क्वेश्चन टिक करा दिया। दूसरा मुझे लग रहा है लॉस का आ जाएगा। लॉस का आएगा तो हमें क्या करना है सर? लॉस को भी पहले बांट दो फिर उसकी भरपाई कर दो, है ना सर? कैसे करेंगे भरपाई? आईओडी ले लो, लेने वाला आइटम है तेरे पास तो बहुत। देखिए
ले मजा ले। चले सर देखें, मान लो सर ये आपके पास P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, 3 लाख का लॉस उतारा मैंने यहाँ पे, कितना उतार दिया, 3 लाख का लॉस। लेकिन हमने सी को बोला था बेटा कम से कम तुझे 1 लाख का प्रॉफिट मिलेगा। क्या बोला मैंने, कम से कम तुझे 1 लाख का प्रॉफिट मिलेगा। तो सर कैसे कैलकुलेशन होगी, दो अल्टरनेटिव बता देता हूं। सबसे पहले जो भी बताया कि पहले बांट दो, जैसे बांटना वैसे, लॉस बांटेंगे तो ए बी सी को कितना मिलेगा सर, 1 लाख का लॉस इसे, 1 लाख का लॉस इसे, 1 लाख का लॉस इसको मिलेगा। लेकिन सर सी को क्या पकड़ा दिया हमने, लॉस, देना क्या था, प्रॉफिट, तो हमें प्रॉफिट उसको देना पड़ेगा। तो अब अगर सी को प्रॉफिट देना है तो सी को डेबिट कितने से करना पड़ेगा, 2 लाख से। तो मैंने सी को डेबिट कर दिया कितने से, 2 लाख से, ताकि नेट कितना मिल रहा है उसको, 1 लाख। और जो ये 2 लाख मैंने इसको डेबिट करा वो पूरा 2 लाख में कहां से एडजस्ट कर दूंगा, ए और बी से। बोलो क्लियर है, एक अल्टरनेटिव हो गया। सर दूसरा अल्टरनेटिव बता दो, दूसरा अल्टरनेटिव सर बता दो। देखो बच्चों यहां पे देखो, दूसरा अल्टरनेटिव क्या, हमें सी को क्या देना है, प्रॉफिट। सबसे पहले सी का काम उल्टा दो, 3 लाख का लॉस है, फिर भी सी को गारंटी देनी। देखना बेटा गारंटी में वो काम नहीं करता है कॉन्सेप्ट कि लॉस के केस में फर्म देती कुछ नहीं लेती सब कुछ, है ना। गारंटी दी है तो देना ही पड़ेगा, गारंटी दी, मिनिमम गारंटी दी है तो देना पड़ेगा। तो हमने उसको 1 लाख दे दिया किसको, सी को। सी को 1 लाख देने से ही, सी को 1 लाख देने से ही हमारा लॉस कितना हो गया, 4 लाख। वो कौन बांट देंगे, ए और बी, कितना, 2 लाख, 2 लाख। क्वेश्चन सोल्व, है ना, क्वेश्चन सॉल्व। ये बढ़िया, वो तो मेरी बातें बढ़िया ही लगती हैं, क्योंकि दोस्तों क्या होता है मैं बताता हूँ इतना सिंपल हो, क्योंकि ये आपकी बुक में कहीं नहीं लिखी हुई जो मैंने आपको बताया, है ना दोस्तों। तो ये कुछ एक्सपीरियंस होता है, टैलेंट पे होता है, जो कि आपको आइलैंड पे देखने को मिलता है। कल आपने देख लिया बीएस का पेपर आपका कितना अच्छा गया, जो क्वेश्चन आंसर ने बोले थे वो आ भी गए थे, है ना। लेकिन दोस्तों ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैं कितना भी बोल दूं आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते आना चाहिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। मैं आप लोगों को 30 तारीख 31 तारीख बाद इतने मजे करवा दूंगा जितने आप लोगों को करने हो। लेकिन अभी देखो मैं भी तो आप लोगों के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, कब से खड़ा हूँ, सुबह 10 बजे से खड़ा हूँ, 11 बजे से कब से खड़ा हूँ, है ना, है ना। और खड़ा हूँ तो देखो अभी तक किसके लिए, आपके लिए। पता चले मैं सब पढ़ा दूं, क्रिकेट खेलने चला गया, अभी बैठे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बातें कर रहे हो, घूम रहे हो, रात की 10 बजा रहे हो, तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली लॉस होगा, मेरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अगर मैंने इतनी मेहनत करी, इतने क्वेश्चन टिक करवाए, तो आप भले फ्री माइंड में बैठो लेकिन क्वेश्चन पूरे सोल्व कर देना, मजे आ जाएंगे। सर क्वेश्चन कैसे करूं, नकल करके कर दूं, बेटा अब भी वही करना है क्या। सर अभी पढ़ते समय में कैलकुलेटर यूज कर दूं, नहीं बच्चों, 5 दिन है, डूबती नैया को पार लगा लोगे। लेकिन आज भी आपने वही रखा जो आप गधापन था अभी तक, वही आपने रखा। तो दोस्तों आई एम श्योर कि 31 का पेपर जब मैं आपको सेंटर पे आऊंगा तो आप रोते रोते बाहर आओगे कि सर पेपर तो 40 नंबर का मेरा स्किप हो गया। हाँ क्या लिखा है, हाँ क्या है, उसने कराई है, मुझे लग रहा है आपको पास नहीं करवा देगा। अरे मधुमक्खी है, चले चले सर, हाँ बस अभी आ रहे, रुक दो अपन लंच कर लेंगे। चले सर सुनिएगा, सुनिएगा दोस्तों, आगे बढ़ेगा। क्या होगा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट आपको मैंने बता दिया है ना सर, देखेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया है, ये मधुमक्खी। हाँ तो दोस्तों ये क्या हुआ था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी थी तो कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, लेकिन लास्ट का 1 मिनट आप लोगों का क्या हुआ, थोड़ा डिस्टर्ब होगा, लेकिन चलेगा, ये फन भी होना चाहिए क्लास के ड्यूरिंग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे पूरा आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद सेकंड चैप्टर गुडविल वैल्यूएशन में। ओके तब तक बने रहिए, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।